क्या आपको पता है पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क, एसएसडी ये सारे के सारे मेमोरीज हैं। और क्या आपको पता है मेमोरी को कितने कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। और क्या आपको पता है आप जो इंटरनेट यूज़ करते हो, डेटा रिसीव करते हो, वो डेटा किस फॉर्म में होती है। और क्या आपको पता है जब कभी भी कोई स्मार्टफोन रिव्यूअर स्मार्टफोन रिव्यू करते वक्त जो आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस बताता है डैट इस फ़ोन में 4 GB की रैम और 64 GB की रोम है, उस रोम की भी कैटेगरी होती है। सो गाइज आज के इस वीडियो में आप लोगों को ऐसे अमेजिंग छोटे टेक फैक्ट के बारे में बताऊंगा जिसके थ्रू फोर्स यू आप अपने टेक्निकल नॉलेज को इन्हेंस एंड बूस्ट करने वाले हो। बट गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप इसी तरह के छोटे टेक फैक्ट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं अभी जो आप लोगों को टेक फैक्ट बता रहा हूँ सिर्फ ऊपर की चीज़ें बता रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि एक बार अच्छा खासा सब्सक्राइबर गैदर कर लूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को डीप टेक नॉलेज देना स्टार्ट करूँगा। ऑल्दो जो मैं अभी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात बताने वाला हूँ वो भी बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो आई एम प्रीटी श्योर अगर आप लोगों को मेरे कंटेंट अच्छा लगेगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। सो नाउ मूविंग टुवर्ड द फैक्ट एंड द फैक्ट नंबर 1 इज दुनिया में जितने भी तरह के स्टोरेज डिवाइस है, फॉर एग्जांपल पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, एसएसडी, जहाँ पे हम अपने डेटा को स्टोर करके रखते हैं, टेक्निकल वर्ल्ड में उसे मेमोरी कहते हैं। और अगर बात करें मेमोरी को तो मेमोरी को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। पहला सेमीकंडक्टर मेमोरी जिसे हम लोग प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी भी कहते हैं। दूसरा सेकेंडरी मेमोरी जिसे हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी और बैकिंग स्टोर भी कहते हैं। सो गाइस अगर बात करें सेमीकंडक्टर मेमोरी की तो सेमीकंडक्टर मेमोरी उस टाइप की मेमोरी को कहते हैं जो मेमोरी अगर आपकी डिवाइस पे नहीं होगी तो आपकी डिवाइस बूट ही नहीं होगी, विच मीन आपकी डिवाइस स्टार्ट ही नहीं होगी। एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरी इज रैम और रोम। अब इमेजिन करो क्या आप अपने स्मार्टफोन, अपने कंप्यूटर को या फिर किसी भी टेक्निकल डिवाइस को स्टार्ट कर सकते हो बिना रैम और रोम के? पॉसिबल ही नहीं है। ऑन द अदर साइड सेकेंडरी मेमोरी उस मेमोरी को कहते हैं जिसके होने ना होने से आपके डिवाइस में कोई भी फर्क नहीं पड़ती है, आपके डिवाइस के परफॉर्मेंस में कोई भी फर्क नहीं पड़ती है। एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी इज पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड। आप सपोज करो, इमेजिन करो अगर आप अपने कंप्यूटर पे पेन ड्राइव लगाए हो तो क्या आपका कंप्यूटर बूट नहीं होगी? क्या वो स्टार्ट नहीं होगी? डेफिनेटली होगी। तो गाइज आई होप आपको ये समझ में आया दैट प्राइमरी मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी क्या है और सेकेंडरी, ऑक्सिलरी और बैकिंग मेमोरी क्या है। सो गाइज सेमीकंडक्टर मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी की भी कैटेगरी है। तो सबसे पहले बात करें सेमीकंडक्टर मेमोरी के कितने कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। तो गाइज सेमीकंडक्टर मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। पहला नॉन वोलेटाइल, दूसरा कैच और तीसरा वोलेटाइल। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नॉन वोलेटाइल मेमोरी के बारे में। सो गाइज नॉन वोलेटाइल मेमोरी वैसे मेमोरी को बोलते हैं जिसे डेटा स्टोर करने के लिए करंट की ज़रूरत नहीं होती है। आप लोग ध्यान से समझे, ऐसे मेमोरी जिसे डेटा स्टोर करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, करंट की ज़रूरत नहीं होती है, उसे हम लोग कहते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी, जिसका बेस्ट एग्जांपल है आपके स्मार्टफोन और कंप्यूटर का रोम। सपोज़ करो आप अपने कंप्यूटर को ऑफ़ कर दिए, अपने स्मार्टफोन को ऑफ़ कर दिए, तो उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपके रोम में सेव रहती है। इनफैक्ट आप जो फ़ोटो क्लिक करते हो, जो आपका सारा डेटा होता है जो कि रोम में सेव होने वाली होती है, वो सेव रहती है। बट अगर बात करें रैम की तो आप जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हो, जितने भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, उसको मिनिमाइज़ करके अपने फ़ोन को ऑफ़ करो और वापस से ऑन करके देखो तो आप लोगों को दिखेगी कि रैम की मेमोरी में एक भी सॉफ्टवेयर नहीं है, विच मीन रैम को रेगुलर फ्लो ऑफ करेंट, ध्यान से सुने, रेगुलर फ्लो ऑफ करंट और इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। एक बार वापस से, रैम को रेगुलर फ्लो ऑफ करंट और इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। एंड द रैम इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वोलेटाइल मेमोरी। सो गाइज अगर वोलेटाइल मेमोरी की एक्सप्लेनेशन की डेफिनेशन की बात करें तो वोलेटाइल मेमोरी उस मेमोरी को कहते हैं जिसको डेटा होल्ड करने के लिए रेगुलर फ्लो ऑफ करंट चाहिए होती है। सो गाइज अब रही बात कैच मेमोरी की, तो कैच मेमोरी के लिए
मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बताऊंगा जहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगा दैट कैच मेमोरी क्या है। सो गाइस आई होप आप लोगों को समझ में आया मेमोरी क्या है, मेमोरी की कैटेगरी क्या है, सेमीकंडक्टर मेमोरी क्या है और सेकेंडरी और ऑक्सिलरी मेमोरी क्या है। जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया सेमीकंडक्टर की कैटेगरी, सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी और बेकिंग मेमोरी की कोई भी कैटेगरी नहीं है। सिंपली सेकेंडरी मेमोरी उसे बोलते हैं जो आपकी डिवाइस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट फैक्ट एंड द फैक्ट नंबर 2 इज, सो गाइस जब कभी भी हम किसी स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस देखते हैं तो बहुत सारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के साथ साथ हमें देखने को मिलती है दैट इस स्मार्टफोन में 4 GB की रैम एंड 64 GB की रोम है। बट क्या आपको पता है उस रोम की भी कैटेगरी होती है? रैम की तो कैटेगरी मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, बट रैम के साथ साथ रोम की भी कैटेगरी होती है। टेक्निकल वर्ल्ड में रोम को 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है एंड द कैटेगरीज आर रोम रीड ओनली मेमोरी, पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEPROM इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। है ना अमेजिंग? आप लोगों में से कितने लोगों को पता था दैट रोम की भी कैटेगरी होती है और क्या क्या कैटेगरी होती है? कमेंट डाउन बिलो, मुझे जानना है कि मेरे ऑडियंस में से कितने लोगों को पता था पूरी डिटेल रोम की इंफॉर्मेशन। सो गाइज मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट फैक्ट एंड द फैक्ट नंबर 3 इज, हम लोग कितने आसानी से फेसबुक, इंस्टाग्राम, वेबसाइट एंड यूट्यूब की वीडियोज एक्सेस कर लेते हैं अपने डेटा के थ्रू। बट क्या आप लोगों ने कभी सोचा है वो डेटा एक जगह से दूसरी जगह किस फॉर्म में ट्रैवल करता है? सपोज करो मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ गूगल के सर्वर पे, ये वीडियो अपलोड होगी, मेरी वीडियो बनी 1 GB की। बट अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपकी इंटरनेट की स्पीड है 1 MB पर सेकेंड, मैंने तो वीडियो अपलोड किया 1 GB की, बट आप देख रहे हो 1 MB पर सेकेंड के हिसाब से, विच मीन डेटा आपके पास 1 सेकेंड में 1 MB ही आ रही है। विच मीन अगर आप 1 GB की पूरी मूवी देखोगे तो आपके पास डेटा 1 MB करके छोटे छोटे यूनिट पे आएगी, जैसे हम लोग बोलते हैं डेटा यूनिट, और टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में इसे बोला जाता है पैकेट। छोटा छोटा डेटा यूनिट को ही हम लोग बोलते हैं पैकेट, जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। अगर बात करें पैकेट की एक्सप्लेनेशन एंड डेफिनेशन की, तो पैकेट इज अ यूनिट ऑफ डेटा दैट इज रूटेड बिटवीन एन ओरिजिन एंड अ डेस्टिनेशन ऑन द इंटरनेट, विच मीन जो मैंने आप लोगों को बताया कि सर्वर से लेकर आप तक आने की प्रोसेस जो डेटा ट्रांसफर होती है उसको ही बोलते हैं छोटे छोटे डेटा यूनिट्स, और उस डेटा यूनिट को बोलते हैं हम लोग पैकेट। तो सारे इंटरनेट पे जो डेटा है इन द फॉर्म ऑफ छोटे छोटे चंक्स और छोटे छोटे पैकेट में ट्रैवल कर रही है। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज जस्ट अ सैम्पल वीडियो ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा डीप टेक्नोलॉजी की नॉलेज देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो नॉलेज है वो आप लोगों तक पहुँचे, और आप लोगों तक नॉलेज तभी पहुँच पाएगी जब इस वीडियो को ज़्यादा लोग शेयर करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा लोग लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सो गाइस बाय बाय एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट फुल इंफॉर्मेटिव वीडियोस।